मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक और घोटकी से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मुसाफिरों को एहतियात और मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिफारती महाज पर मुतहरिक तुर्कमानिस्तान में सदर सरदार बुर्दी महदूफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। कहा, तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म की सदर सरदार बुर्दी महदूफ को आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर तुर्कमानिस्तान ने वज़ीर आज़म के दौरे और अमन व एतमाद के आलमी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के बड़ों की पंजाब पर नजरें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। सदर आसिफ जरदारी की समीना घुर्की के घर आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। ओवर बिलिंग की मद में बिजली सार्फिन से 8 अरब से जायद बटोरने का इंकशाफ। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पावर डिवीजन से मुतालिक 2022-23 के ऑडिट एतराजात का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से जायद फीडर्स पर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज ने ओवर बिलिंग की। ऑडिट हुकाम ने 8 अरब 72 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। और बिलावल भुट्टो की तारीफ पर मरीम नवाज का नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक्स पर लिखा, पंजाब आपका घर है, हमेशा इज्जत व एहतराम मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैगाम। बिलावल भुट्टो के खूबसूरत अल्फाज पर शुक्रिया अदा करती हूँ। पंजाब में बिलावल भुट्टो को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ये आपका घर है। साबिक DGI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत कोर्ट मार्शल मुकम्मल होने पर सजा सुना दी गई। इत्तलाक आज से होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी दिफात की तामील की। मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हकूक समेत तमाम कानूनी हकूक फराम किए। मुलजिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। बयान में कहा, मुलजिम पर सियासी सरगर्मियों समेत 4 इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मुकदमा शामिल थे। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनाई, जो 11 दिसंबर 2025 को सुनाई गई। सियासी अनासर के साथ मिलकर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम को हवा देने और बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने को अलग से निपटाया जा रहा है। मुलजिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ केस में कब क्या हुआ? 12 अगस्त 2024 में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू की गई। 29 नवंबर 2022 को फैज हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। ख्वाजा आसिफ के बानी PTI और फैज हमीद पर संगीन इल्जामात। कहा, 9 मई बानी PTI और फैज हमीद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अब यह मनसूबा ज़मीन बोस हो चुका। बानी को फैज हमीद और बाजवा की आनत मैसर थी। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाकर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज हमीद को तसल्ली ना हुई तो नैब केस बनवाए गए। बेटी और भाई समेत पूरे खानदान को कैद करवाया। जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, साबिक DGI को दी गई सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है। फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है।
बानी पीटाए ताकत के नशे में धमकियां देते थे, वो आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। इसी जिंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में गलत रवायात डाली। बानी ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। मजीद बोले, आइन में गवर्नर राज से मुतालिक ऑप्शन मौजूद है, अभी पार्टी में इस पर बात नहीं हुई। वफाक ने हमसे 28वीं तरमीम पर अभी कोई बात नहीं की। फैसल मुआवजा की फैज़ हमीद को सज़ा के बाद नई पेशगोइयाँ, कहा यह सज़ा इब्तदा है, आगे बहुत कुछ होगा। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा कुर्सी खींच ली जाएगी। पीटीआई के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका एहतसाब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंटी कहते हैं जनरल फैज़ की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। उनके साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहूँगा बानी पीटीआई को कहीं और शिफ्ट करें। फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, सज़ा अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैज़ हमीद से मुताल्लिक फ़ैसलों की जिम्मेदारी भी इदारे पर आयद होती है। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। फैज़ हमीद के वकील का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। बैरिस्टर मियां अली इशफाक कहते हैं, कहा मेरे पास पहले से ही सज़ा को चैलेंज करने के हदायत मौजूद हैं। फैसले की कापी अभी मौसूल नहीं हुई, कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायजा लेकर अपील दायर करेंगे। पहला अपील का फॉरम आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है। आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। फैज़ हमीद का करियर तनाज़ात से भरपूर। पहली मरतबा नाम 2017 में मंजर आम पर आया। कलअदम TLP का धरना ख़त्म कराने में किरदार अदा किया। 2019 में ISI के सरबराह के तौर पर तैनाती सामने आई। 2021 में काबुल के सरीना होटल में खबरों का मरकज़ बने। चाय पीते हुए उनकी तस्वीर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। पंजाब के चकवाल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ हमीद फ़ौज में 76 लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए। बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। अक्टूबर 2021 में उनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई। 10 माह बाद कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर किया गया। GHQ में एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर की आर्मी चीफ नामजदगी पर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पर मुतहर्रिक। तुर्कमेनिस्तान में सदर सरदार महदूब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कहा तुर्कमेनिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म की सदर सरदार महदूब को आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर तुर्कमेनिस्तान ने वज़ीर आज़म के दौरे और अमन व एतमाद के आलमी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के बड़ों की पंजाब पर नजरें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। सदर आसिफ अली जरदारी की समीना घुरकी के घर आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। नॉर्वे के सफीर के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईमान मज़ारी केस की समाअत में शिरकत पर डीमार्श जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम सफारती हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। ये इकदाम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। सफारतकार मेज़बान मुल्क के कवानीन के एहतराम के पाबंद हैं। ये सफारती जिम्मेदारियों और बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs इंसानी हकूक़ के नाम पर सरगर्म है। अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे।